राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। अध्याय 4 चल रहा है। बहुत ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और कल तक हमने 26 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 27 और 28 श्लोक का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इन श्लोकों को बोलना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश आइए 27वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग अग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जय हो। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को पृथक आत्मा या परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो वह प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार ही पृथक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह पृथक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं, यानी क्रियाएं हैं, और वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। जय श्री राधे। आपने भागवत में भी सुना होगा, कहा गया है कि अपने कानों को अपने आँखों पर, अपने नाक पर, अपनी जीभ पर, अपने हाथ पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आँखें जो देखती हैं, जिस तरीके का देखती हैं, मन में वैसे ही विचार आते हैं। कान जैसा सुनते हैं, मस्तिष्क फिर वैसा ही दौड़ने लगता है। जीभ को अगर स्वाद दे दिया जाए तो फिर वो खाने में ही चटर पटर लगी रहेगी। और सूंघने के लिए नाक, यानी कि अच्छी सुगंध, यानी फूलों की, फलों की ऐसी सुगंध, कोई गलत सुगंध नहीं सूंघनी चाहिए। भागवत भी हमें यही उपदेश देती है और यह श्लोक भी यही समझा रहा है कि अगर हम अपनी वायु को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। आइए श्लोक नंबर 28 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास
तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, इन यज्ञों में कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी और राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल और बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास से जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणतः चातुर्मास से व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तु खाता है और न ही दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपों में यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग करते हैं। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद और वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान और उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावना अमृत दिव्य है। जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कठोर विधि तप कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर मुझे प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, नाम जप चाहिए, नाम कीर्तन चाहिए। उनको रिझाना है तो इंद्रिय तृप्ति की लालसा छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के समर्पित होकर कर्म कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ठाकुर सेवा घर में विराजिए, राधा नाम सेवा घर में विराजिए। प्रेम से जहाँ सेवा होगी वहाँ ठाकुर बिन बुलाए चले जाएंगे। और आप कठोर से कठोर कितना भी नियम कर लो, वो नियमों से बंधने वालों में से नहीं है। प्रेम के वशीभूत हो जाएं तो अलग ही बात है, और वो उसी के वशीभूत होते हैं, और किसी भी चीज़ से उन्हें बांधना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। प्रेम भी ऐसा जिसमें कोई भी आपकी अपनी इंद्रिय तृप्ति की लालसा नहीं हो, सिर्फ उनसे प्रेम हो, उनके साथ रहना हो, उठना बैठना हो, खाना पीना हो, जैसे अपने परिवार के बच्चों के साथ होता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें उनसे कभी कुछ मांगने की लालसा ना होकर हमेशा देने की ही लालसा हो। देखो, आप अपने बच्चों का परिपालन करते हो, प्रेम से करते हो, उनसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन ऐसे कभी नहीं कहते कि बदले में तू मुझे पैसे दे दे, बदले में तू मेरी ये काम कर दे, मेरा ये काम कर देगा तो ये नहीं। वो नहीं भी करते तो भी प्रसन्न ही रहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा है, मैं करूँगा, ये नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। बस ऐसे ही भगवान के साथ भी प्रेम करना है, कोई लालसा नहीं करनी है। लालसा करेंगे तो फिर भगवान वही
देने लेने में ही लगे रहेंगे, आपके साथ रिश्ता नहीं बना पाएंगे। इसलिए उनसे रिश्ता बनाइए, उनके हो जाइए और उनके प्रेम में खो जाइए। कृष्ण भावना अमृत का यही उद्देश्य है। यही भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन को, प्यारे अर्जुन को समझा रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्लोक कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।